पुरुषोत्तमम यूट्यूब चैनल जीवन पथ में आप सबका स्वागत है और सबको मेरा जय गुरु। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, इसमें एक प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तरदायी कौन है वो आज ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना लोगों को प्राण जाने का कारण बने और उधर जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के काल में जब सीता जी को हरण करके लंका ले गए, उसके बाद हनुमान के द्वारा लंका का दहन किया गया, शक्तिशाली बाण को चोरी किया, तो ये सारे किए, लंका को जलाए, तो ये सब क्या हिंसा नहीं है? जबकि हम लोग कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है। तो ये हिंसा किस तरह से अहिंसा हुआ? पहले इस बात को आज हमारे परम श्रद्धेय प्रफुल्लदा ने ठाकुर जी के सामने रखे। अब ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं इसको हम लोग जानेंगे। सबसे ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी बोलते हैं, सत्ता के प्रति जो हिंसक हैं उनके प्रति हिंसा करना, इसी को कहते हैं अहिंसा। इसका मतलब जब हम अ का मतलब नहीं, हिंसा मतलब नहीं, अ माने नहीं, क्या हिंसा नहीं, तो हिंसा नहीं तो क्या है? अहिंसा है। तो यदि हमें अहिंसा और हिंसा दो बातें हैं, अहिंसा हमें करना है तो हिंसा हमें कहाँ करना है? ठाकुर जी कहते हैं एक अस्वस्थ व्यक्ति है, उसे स्वस्थ करना है, तो स्वस्थ करने के लिए उसके अंदर के जो अस्वस्थता है उसको दूर करना पड़ेगा। यदि हमें अंधकार को दूर करना है तो वहां प्रकाश को प्रकाशित करना पड़ेगा, वहां आलोमय करना पड़ेगा, आलोकित करना पड़ेगा। यदि हमें सक्रियता में आना है तो निष्क्रियता को दूर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम अगर जो हिंसा है उस हिंसा को अगर हम दूर नहीं करते हैं तो अहिंसा कहाँ से आएगी? तो अगर हिंसा है, हिंसा का प्रतिकार हिंसा से ही करना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात है, वो बात है जैसे पाप से हमें घृणा करना है, पाप का अर्थ है वही हिंसा, लेकिन पापी से हिंसा नहीं करनी है, उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति के अवगुण से हमें हिंसा करना है। जब वो अवगुण से हम हिंसा करते हैं तो हमारे आचरण के द्वारा किसी के अंदर या हमारे अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को धीरे धीरे निकाल देना, उस अवगुण को बाहर निकाल देना, यानी उस अवगुण के प्रति हम हिंसा करेंगे जिससे वो हिंसा हमारे शरीर से, हमारे परिवेश से वो निकल के बाहर हो जाए, तो वहां पर फिर अहिंसा स्थापना होगी। लेकिन अगर हम उस आलस्यता को दूर नहीं कर पाएंगे तो जड़ता आएगी। तो आलस्यता को दूर करने के लिए सक्रियता अत्यंत जरूरी है। तो हिंसा और एक चीज यहां पे है, यदि जो कुछ भी किया जाए लक्ष्य होना चाहिए कि उन्हें हम इस कार्य के अंतर्गत हम उस सत्य की ओर उनको ले जा पा रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं जो साइकिल के पंचर को जोड़ा जाता है और वो जहां पंचर होते हैं वहां रेगमाल से रगड़ रगड़ के पतला करते हैं, तो वहां पे हिंसा क्यों करते हैं? हिंसा इसलिए करते हैं ताकि वहां अच्छी तरह से दूसरे एक से उनको चिपकाया जा सके सॉल्यूशन से, और फिर वहां से हवा पास ना हो पाए और उस ट्यूब का अपना एक अस्तित्व पुनः वापस उन्हें मिल जाए। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम कोई भी चीज अगर उस देह से बाहर कर रहे हैं तो हमें ऐसा आचरण करना है ताकि उनको हम सत्ता से, सत्य से वो दूर ना भाग जाए।
अगर हमारे पूरी क्रिया के अंतर्गत वो व्यक्ति या वो अस्तित्व यदि सत्ता से दूर चला जाता है तो यहां पर अपराध है। सत्ता से हम दूर नहीं जाने देंगे। हम अपने जो उनकी अंदर की अवगुण वो अंदर की अवगुण, वो पाप कहिए चाहे हिंसा कहिए, उसको दूर करने के लिए हमें जो कुछ भी करना है वो हमें करना है, करके हमें उसे हमें उस परम सत्य की ओर ले जाना है। जैसे हमारा लक्ष्य है, कोई बीमार व्यक्ति आते हैं, उनके शरीर में घाव है, तो घाव अब दवाई से जब ठीक नहीं हो रहा है तो उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिया लगाना पड़ेगा। तो एनेस्थेसिया लगाने के समय उन्हें दर्द तो होगा ना, और उतना दर्द तो उन्हें सहन करना पड़ेगा। और वहां से हम उसको काट करके हम अलग सफाई कर रहे हैं ताकि वहां पर उसकी हीलिंग अच्छी हो, और हमारा जो उद्देश्य है उनको स्वस्थ करने का है। तो ये सारी जो प्रोसेस चाहे भगवान के लिए हो, चाहे किसी भगवान के भक्त के लिए हो, चाहे वो सत्य युग में हो, त्रेता युग में हो, चाहे वो द्वापर युग में हो, ये भक्तों के द्वारा भगवान के निर्देश को परिपालन करने के उद्देश्य के अंतर में क्या है, उन्हीं का कल्याण है, उन्हीं का मुक्ति है। जैसे भगवान के हाथों में अगर किसी का इस पार्थिव शरीर वो जाता है, वो सारे कर्मफल से मुक्त होकर के वो परमधाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सौभाग्य को छोड़ करके कौन दूर रह सकते हैं। तो ये इसमें था, इसमें दोषी दिखने में लगता है कि हनुमान जी ने गलती की, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक सत्य कुछ अलग होता है। जो प्रतीत होता है वो वास्तव में सत्य होगा, ये नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी। और इसके साथ दूसरी एक प्रश्न आज हमारे मन में आ रहा था, और वो आ क्या रहा था, ठाकुर जी के द्वारा बताए गए बात है। ठाकुर जी बोलते हैं, यदि किसी का आचरण गलत होता है, किसी का खान पान अगर गलत होता है, उनके लिए वो तो दोषी है ही है, उनके साथ साथ आप भी दोषी हैं। तो इसे हम क्यों दोषी हैं? हमने तो उनको बताए नहीं खाने के लिए। हम इसलिए दोषी हैं कि हम ठाकुर जी की उस वार्ता को लेकर के हम उनके घर तक नहीं पहुंचे, हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, उनकी वास्तविक सत्य से वो अवगत नहीं है, और वो अज्ञान होकर के इस जागतिक जगत के साथ आसक्त होकर के कर्म में वो लिप्त हुआ है। इसलिए परमदयाल श्री ठाकुर एक बार उन्होंने बताए थे कि 10 लाख दीक्षा की बात की, उसके बाद डायरेक्ट 10 करोड़ दीक्षा की बात की, उसके बाद ठाकुर जी ने 3 करोड़ दीक्षा की बात की, फिर उससे भी आधा 1.5 करोड़ दीक्षा की बात की। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर पहले आपने 10 करोड़, फिर 3 करोड़ और फिर 1.5 करोड़, आपने ऐसे कम करते करते 1.5 करोड़ में क्यों आए? ठाकुर जी अपने दीर्घ श्वास को छोड़ते हुए बड़े दुख के साथ ठाकुर जी कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कितने लोगों को बचा सकता हूं। विश्व के जो मालिक है, जो जननेता के रूप में लीडरशिप करने के लिए, पथ दिखाने के लिए जो पथ प्रदर्शक के रूप में आते हैं, वो हम सबको बचाने के लिए आते हैं। और इसीलिए उनका जो निर्देश होते हैं वह हमारे जीवन का पथेव होते हैं। यदि हम उसको भूल करके हम अपने जीवन को अपने मन मुताबिक और देह की खुराक पूर्ण करने के खातिर अगर अपने इस शरीर को चलाते हैं तो दुख के अलावा आनंद वहां मिल ही नहीं सकता है। आनंद केवल आनंदमय के पास है। इसीलिए उनके निर्देश को जब हम पालन करके चलते हैं तो हम आनंद की प्राप्ति होती है। हजारों दुख के अंदर भी हम आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ है, प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ है। ऐसे एकात्म होकर के, एकात्म बोध के साथ जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, निश्चित रूप से हम परम आनंद के अधिकारी होते हैं।